जाकर के बच्चों से इंटरव्यू लेगा, बच्चों की निजता भंग करेगा, बच्चों से अनावश्यक प्रश्न करेगा, तो ये अच्छा नहीं है। यदि कोई बहुत आवश्यक है तो हमारा जो संस्था प्रधान है उससे लिखित में अनुमति लेंगे, तभी संभव हो सकता है। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अचानक मीडिया की एंट्री, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर रोक लगने के एक आदेश ने प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। इस आदेश के आते ही सोशल मीडिया से लेकर विपक्ष तक ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने से लेकर कई सामाजिक संगठनों ने इसे पारदर्शिता पर हमला करार दिया, लेकिन इस बार इस पूरे बवाल पर खुद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर सामने आए हैं और उन्होंने आदेश के पीछे की असली वजह बताई। आइए समझते हैं कि मंत्री ने अपनी सफाई में क्या कहा और इस नो एंट्री आदेश का जमीन पर क्या असर हुआ। सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों को प्रवेश और मीडिया की रिपोर्टिंग पर रोक के आदेश को लेकर मचे सियासी घमासान पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने स्थिति साफ की है। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि सरकार का मीडिया की स्वतंत्रता पर रोक लगाने का कोई इरादा नहीं है। स्कूलों में मीडिया के प्रवेश पर पूरी तरह से कोई बैन नहीं लगाया गया है, बल्कि विपक्ष और आलोचकों द्वारा इस आदेश को गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है। तो फिर इस आदेश की असली वजह क्या है? मदन दिलावर ने जोर देकर कहा है कि इसका कदम मुख्य उद्देश्य इसका ये है कि नाबालिग बच्चों की निजता, गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करना। इसलिए कोई छुपा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी किसी भी समय कभी भी कोई भी आकर के संस्थान में बिना अनुमति घुस जाए, कुछ भी करे, उससे हमारे बच्चों की निजता बाधित होती है और उनको निजता को बनाए रखना की जिम्मेदारी हमारे विद्यालय का जो संस्था प्रमुख है उससे है। और इसलिए हमने सबको कहा है कि संस्था प्रधानों को कि बच्चों को कोई परेशानी नहीं हो, उनका अधिकारों को हनन न हो, क्योंकि बाल संरक्षण अधिनियम भी ये कहता है कि उनकी अधिकारों की चिंता करना चाहिए। और इसलिए हमने कहा कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी बात के जाकर के बच्चों से इंटरव्यू लेगा, बच्चों की निजता भंग करेगा, बच्चों से अनावश्यक प्रश्न करेगा, तो ये अच्छा नहीं है। यदि कोई बहुत आवश्यक है तो हमारा जो संस्था प्रधान है उससे लिखित में अनुमति लेंगे, तभी संभव हो सकता है। शब्द में कहा है कि नाबालिग बच्चों की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। अब किसी भी व्यक्ति या मीडिया प्रतिनिधि को अचानक स्कूल में घुसकर बच्चों का इंटरव्यू लेने या वीडियो बनाने की सीधी इजाजत नहीं होगी। बच्चों का फोटो या बयान रिकॉर्ड करने से पहले अभिभावक या मौके पर मौजूद संस्था प्रधान की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। सरकार के इस तर्क के बावजूद विपक्ष और मीडिया जगत में सवाल उठने बंद नहीं हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष राका ने सरकार के इस कदम को सीधे तौर पर पारदर्शिता पर हमला बताया है। आलोचकों का सबसे बड़ा संशय ये है कि क्या अनुमति लेने की यह जटिल प्रक्रिया स्वतंत्र रिपोर्टिंग को प्रभावित नहीं करेगी। उनका तर्क है कि अगर मीडिया को हर बार पूर्व अनुमति लेनी पड़ी तो सरकारी स्कूलों की जमीनी हकीकत, कुप्रबंधन और अव्यवस्थाएं कभी भी समाज के सामने नहीं आ पाएगी। ऐसे में ये विवाद अब मीडिया की एंट्री से हटकर पूर्व अनुमति की शर्त पर टिक गया है। तो ये थी राजस्थान के सरकारी स्कूलों में मीडिया कवरेज को लेकर जारी नया आदेश और उस पर शिक्षा मंत्री की सफाई की पूरी रिपोर्ट। एक तरफ बच्चों की निजता और सुरक्षा का जायज तर्क है, तो दूसरी तरफ स्कूलों की बदहाली और व्यवस्थाओं की पारदर्शिता का अहम सवाल। एक जागरूक नागरिक के तौर पर आपको क्या लगता है? क्या स्कूलों में रिपोर्टिंग के लिए पूर्व अनुमति का नियम सही है या ये कमियां छुपाने का एक तरीका है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। राजस्थान की हर खबर से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल रॉयल पत्रिका। जय हिंद।